तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कारक और काल से बनने वाले टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इससे ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही आसान आता है अगर आप इसका सभी भेद जानते होंगे तब। जैसे कारक के टोटल 8 भेद होते हैं, अगर उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा भी जानेंगे दोस्तों तो पढ़कर आप इसका आंसर मार सकते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और काल तो सभी लोग जानते हैं, इसके 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तो इसका तो क्वेश्चन आप बना लेंगे दोस्तों, लेकिन कारक का अभी थोड़ा आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ, बस आपको इतना ही थोड़ा बहुत पढ़ लेना है दोस्तों, सिर्फ समझ लेना है। ऐसे तो याद भी करेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों। इतना ही से सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसे कारक के प्रकार, तो इसके 8 प्रकार होते हैं। सभी का नाम और चिन्ह आपको सिर्फ याद रखना है। इस चिन्ह के सहायता से ही दोस्तों आपका सारा ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। तो चलिए, मैं एक एक करके सभी का अर्थ एवं उसको याद करवाता हूँ। तो देखिए, पहला क्या है दोस्तों, कर्ता। तो डायरेक्ट आपको पढ़ना, कर्ता ने कर्म को करण से। इस तरह दोस्तों आपको याद करने के बाद हाली हाली पढ़ना। जब हाली हाली पढ़ेंगे दोस्तों तो आपके फर्स्ट बोलते ही ये हमारा चिन्ह याद आ जाएगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होना। ये जो नीचे 3 वो है दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद करना है। 4-5 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा एक बार पढ़ते ही, लेकिन नीचे जो आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन है दोस्तों, इसका चिन्ह आपको अच्छे से याद कर लेना। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, मतलब किसी चीज से अलग होना, जिससे अलगाव हो। सभी का अर्थ भी दोस्तों मैं बताते चलता हूँ। देखिए, कर्ता ने काम करने वाला, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, कर्ता ने जिस पर काम करने वाला। करण, कर्म को, तो जिस पर काम का प्रभाव पड़े। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, को में जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तो ये सब पर मतलब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको मैं नीचे बताने वाला हूँ। बस अभी आपको क्या याद करना, इसका चिन्ह याद कर लेना। तो संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होना। संबंध में देखिए बहुत सारे चीज आ जाते हैं दोस्तों, जैसे का के की। आपको याद रखना, काका की वाला, नाना नेनी वाला, और एगो रारा। तो ये 3 चीज दोस्तों हमारा आता है संबंध। क वाला, ना वाला और रा वाला, ये 3 चीज आता है। इससे संबंधित कोई भी आपको वाक्य मिले तो समझिए वो संबंध का है। उसके बाद अधिकरण में में पर, इसमें फिक्स है दोस्तों, में और पर, ये 2 वर्ड दिखे तो समझिए ये अधिकरण का। उसके बाद संबोधन में क्या क्या आ जाता है, हे, अरे, अजी, मतलब दोस्तों कि किसी को पुकार कर बुलाना। जैसे हम अपने दोस्त को बोलते हैं, अरे इधर आ। हे जी, अजी अपने पति को बोलते हैं। तो ये दोस्तों किस लिए हम प्रयोग करते हैं, किसी को बुलाने के लिए। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, चलिए मैं वो आपको बताता हूँ। इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आपको रिवीजन में बहुत काम देगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का में आपको मिल जाएगा, मैं डाल देता हूँ पढ़ाने के बाद इसका टेलीग्राम में पीडीएफ। तो चलिए अब देखते हैं इससे बनने वाला ऑब्जेक्टिव कि किस तरह हमारे बोर्ड एग्जाम में इस पर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सभी पिछले साल के ही है दोस्तों, सारे क्वेश्चन बैंक के ही ऑब्जेक्टिव और सभी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं दोस्तों तो इतना सही बार बार रिपीट करके हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हे भगवान, इस गरीब की रक्षा कर, किस कारक का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है हे भगवान। अब आपको जो उदाहरण चिन्ह याद किए थे दोस्तों, उसमें देखना है कि हे किस में आ रहा है। तो देखिए, हे भगवान, मैंने कहा कि किसी को पुकारना, जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, हे भगवान, भगवान को पुकार रहे हैं। तो पुकारने वाला जो दोस्तों चिन्ह है वो किस में आता है, संबोधन में आता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हे भगवान किस कारक का उदाहरण है दोस्तों, ये संबोधन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद कौआ पेड़ पर बैठा, तो कौआ पेड़ पर बैठा, बस इतना में जो छोटा बड़ा, जैसे इसमें ए पेड़ पर, तो पर देखिए यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको एक चिन्ह याद ही कर लेना, बार बार क्या देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, कौआ पेड़ पर, तो पर क्या इसमें आ रहा है दोस्तों, अधिकरण में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर किसमें अधिकरण दोस्तों, ऑप्शन ए में है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चिन्ह याद करना दोस्तों जरूरी है, याद कर लीजिए, 2-3 बार खुद से लिखिए, आपको पूरी तरह याद हो जाएगा दोस्तों, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद है तीसरा में कि श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर काल आ गया, इसमें 2 चैप्टर है दोस्तों, एगो कारक है और एगो काल है, तो दोनों मिक्स करके यहाँ पर आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा काल है, तो काल के 3 भेद होते हैं।
श्याम ने खाया, जैसे मेरा एक सेब था तो वो दोस्तों खा लिया, किसी ने बताया कि श्याम ने खा लिया, मेरा सेब था वो खा लिया, खा लिया यानी वो बीत गया, तो बीता हुआ चीज क्या होता है दोस्तों, भूतकाल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह आप रिलेट करके शब्दों को पहचानेंगे कि किस काल में जा रहा है। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि मोहन जाता है, मैंने किसी से पूछा कि मोहन कहाँ गया, तो मोहन जाता है स्कूल। तो ये दोस्तों अभी तुरंत की बात हो रही है, यानी वर्तमान में ही हो रही है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये वाला सही आंसर हो जाएगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किस कारण का उदाहरण है। तो देखिए वह कुल्हाड़ी से, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, से आ गया। तो आपको बताना कि किस कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर से किस में आ रहा है, करण से। ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला छठा में क्या करा कि को किस कारण का विभक्ति चिन्ह है, मतलब आपको ये बताना कि को जो है दोस्तों किस में आता है। तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को किस में आ रहा है, कर्म में आ रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पक्षी ब्रिज पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, पर वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो अधिकरण में पर, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या कहा है कि गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, मतलब यहाँ पर देखिए गरीबों को, इतना में ही आपको देखना को, तो को किस में आता है दोस्तों, तो कर्म में आता है। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर जो को है दोस्तों वो किस कारण का चिन्ह है, तो कर्म कारक का। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है लोग सांपों से बहुत डरते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना सांपों से, देखिए हाईलाइट भी कर दिया, बहुत ही आसान है, हाईलाइट कर देता है तो आपको एक ही पर फोकस करना, से किस में आता है, तो करण से। यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह पूछ दिया गया कि आपादान कारक जो है दोस्तों उसका चिन्ह क्या है। तो आपादान के लिए मैंने दो चीज बता था, से अलग से, तो यहाँ पर से है, देखिए है ना, ऑप्शन सी में है दोस्तों, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि तीर से बाघ मार दिया गया, तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए से आ रहा है, तीर से, तो कर्ता ने कर्म करण से, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। से यहाँ पर भी है दोस्तों, यहाँ हाँ, करण से, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वह जाएगा किस काल का उदाहरण। देखिए यहाँ पर फिर से आगे दोस्तों काल, वह जाएगा, मतलब वह जाएगा, आपको बोल के देखना है, ये आने वाला वक्त है, यानी भविष्य की बात हो रही है। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो यहाँ पर दोस्तों ये भविष्य की है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, देखिए अभी जा रहा है यानी वर्तमान, आप लोग ट्रांसलेशन बनाए होंगे दोस्तों तो ये आपको पता होगा। यहाँ पर कारक पूछ रहा, सॉरी, रमेश जयपुर से, यहाँ पर आपादान से, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तो किसका है दोस्तों, तो ये मेरा का। यहाँ पर ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर सी वाला है। उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रखाकित का नाम कर्म बताए, मतलब देखिए यहाँ जो में है दोस्तों इसका आपका चिन्ह किसका चिन्ह है वो बताना। तो संबंध में ये किसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी वाला संबंध कारक में चिन्ह में आता। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण। तो यहाँ पर हे आ रहा है, अजी सब किसका दोस्तों, तो संबोधन कारक का। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कारक के कितने भेद हैं, तो देखिए मैं शुरू में ही बताया था कि कारक के टोटल 8 भेद है, उन सभी का चिन्ह आपको याद कर लेना है। यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में आपादान कारक है, देखिए आपादान कारक पूछ रहा है यहाँ, तो सबसे पहले तो आपादान का आपका चिन्ह पता होना चाहिए, से अलग, मैंने क्या बताया था, से अलग, तो आपको ढूंढना है कि किसमें आपादान। राम ने, इसमें नहीं आ गया तो ये नहीं होगा। मोहन से, तो ये हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये भी हो जाएगा। चाकू से फल काटो, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन इसमें 3 ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, एक ही ऑप्शन कोई होगा, तो 3 को सही हो रहा है। तो देखिए इसमें मैंने 2 वर्ड लिखा है, से अलग, अलग क्या हो रहा है, देखिए हिमालय से गंगा निकालती है, ये तो अलग नहीं हो रहा, संबंधित है उससे, सटा हुआ मोहन से अब नहीं सहा नहीं जाता, तो ये भी देखिए अलग हो रहा है। चाकू से फल काटो,
जब हम कोई फल काटेंगे दोस्तों तो वो अलग हो जाएगा। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों आपको याद रखना, से अलग से। तो कौन सा अलग हो रहा है? ऑप्शन डी वाला, चाकू से फल काटो तो ये अलग हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का चिन्ह बतलाइए। तो यहाँ मेरी माँ से, तो इससे आ रहा है दोस्तों, तो ये किसका चिन्ह है? ये दोस्तों कर्ता ने कर्म से, यहाँ पर ऑप्शन ये वाला सही आंसर हो जाएगा। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों? संप्रदान के लिए या को, तो संप्रदान हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन का आंसर आप पहले से बताइएगा, मुझसे पहले जिसका जानते हो। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से, यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों? से आ रहा है, तो यह अपादान हो जाएगा, अपादान से, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मेरे घर से आपका घर, ये हो गया है। रमा पर बहुत ही कर, तो पर यहाँ पर देखिए किस में आता है दोस्तों? तो अधिकरण में पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा, अधिकरण में पर। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का? तो यहाँ पर देखिए से आ गया, तो आपको बताना है दोस्तों कि आपका दान से, ऑप्शन जो सी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। गीता को तेज बुखार, तो को आ गया। देखिए इसमें दोस्तों आपको बताना, तो आपका दान होता है से अलग। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर डी, कर्ता ने कर्म को, हाँ ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? घर से बाहर गया, तो यहाँ पर से आ रहा है, तो आपका ध्यान से ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, अपने वर्ग में, तो यहाँ पर दोस्तों में पर किस में आता है? तो अधिकरण में आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा, अधिकरण में पर। बिल्ली छत से कूद पड़ा, बिल्ली छत से कूद पड़ा, किस कारक का उदाहरण? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि ये चिन्ह जो है किस कारक का? तो आपादान से, आपादान से अलग होना। तो देखिए जैसे बिल्ली कूदा छत से, तो वो अलग हुआ कि नहीं? छत से अलग हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों आपादान कारक हो जाएगा। निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? संबोधन कारक का, तो संबोधन के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों? किसी को पुकारना, जैसे हे अजी, तो यहाँ पर अरे, देखिए अरे करके हम किसी को पुकारते हैं, अपने भाई को, छोटे भाई को। शीला ने, अगला क्वेश्चन है, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, जी भर कोसा। तो देखिए शीला ने सावित्री को, बस यही आपको पकड़ लेना। यहाँ पर पूछा रहा है शीला जी को, तो को क्या आ जाएगा दोस्तों? कर्म का, ऑप्शन जो यहाँ डी में है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, किस काल का उदाहरण? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है दोस्तों, सॉरी काल पूछा जा रहा है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, अभी पढ़ी है, मतलब जैसे कोई टीचर पूछता है कि बुक कौन पढ़ा है, लड़का या लड़की, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है तो अभी पढ़ी है, तो ये दोस्तों वर्तमान काल में आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने दोस्तों 2 चैप्टर को आपका क्लियर करवा दिया, वो कारक और काम दोनों से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, दोनों का मैंने एक ही में कर दिया क्योंकि बहुत कम ऑब्जेक्टिव था। तो आपको कैसा लगा दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हुआ तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह सभी चैप्टर का मैं बना दिया हूँ, उसका लिंक प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी चैप्टर का मिल जाएगा, जिससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हिंदी ग्रामर में पूछा जाता है।